स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत फाइल्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं होते थे। अब तो नरेंद्र मोदी जी गांव-गांव में शौचालय बनवा दिए हैं, लेकिन पहले शौचालय नहीं थे। गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पिंकी रोज अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आंख खुली। पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा कि माँ शौच के लिए जंगल चली गई है। वो उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए, आज माँ मुझे जगाकर नहीं ले गई, लेकिन माँ ज़्यादा दूर नहीं पहुँची होगी, रास्ते में मिल जाएगी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुँची जहाँ वो रोज़ अपनी माँ के साथ जाती थी, तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा, सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाज़ों के अलावा जो पास से ही आ रही थी। वैसे तो ये आवाज़ें रोज़ ही आती थी, लेकिन माँ उससे हमेशा कहती, इन आवाज़ों से डरना नहीं, सियार को एक जोर से पत्थर फेंक के मारो तो ये भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांस रुक रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर किसी को देखा जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। देखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को आवाज़ दी, माँ माँ, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज़ दी, माँ आप है क्या? वहाँ मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आए। पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वो माँ का आभास उनकी चूड़ियों से लेकर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज़ उसके कानों में जा रही थी, वो उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज़ आ रही थी, ना ही वो आवाज़ उसकी माँ की चूड़ियों की थी। ये सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वो खेत से बाहर निकली, साया उसे उसकी तरफ बढ़ता दिखा। ये देखकर तो जैसे उसकी हालत ही खराब हो गई। अब वो घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा कि लड़की ऐसे भागती हुई क्यों आ रही है। पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब पिंकी ने हाँफते हुए कहा, माँ वो औरत। कौन औरत बेटा, क्या हुआ? आओ बेटो पहले सांस लो, तब आराम से बताना क्या बात है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ आप आज जंगल में नहीं गई? माँ ने कहा, नहीं, और तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, मैं जंगल गई थी। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई थी जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं, और मैंने घड़ी में भी समय देखा था, 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में मुझे कोई डर नहीं लगा। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले जमीन निकल गई। अब वो समझ चुकी थी कि मैंने जो सफ़ेद कपड़ों में औरत दिखी वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ, तूने बताया नहीं? तब पिंकी राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई और शायद ना कभी भूल पाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों अगली कहानी में मुलाकात होने से पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।